नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अपने टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है हिंदी रिकॉग्निशन को जानना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस यदि होता है हमारे पास और उस हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट अगर बोला जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस का यूज़ कब किया जाता है दोस्तों? इस टेंस का प्रयोग किसी ऐसे काम को या किसी ऐसे कार्य को यानी किसी ऐसी वर्ब को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी किसी ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो किसी अन्य कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, अन्य कार्य के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाता है या अन्य कार्य के समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी रिकॉग्निशन। और कब यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि एक कार्य के आरंभ होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है या एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम हैड ही लगाते हैं क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। मेन बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर अर्थात V3 फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। तो V3 फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वाक्य संरचना। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दो तरह के सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो दो तरह के सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस और इससे आगे आने वाली क्लास में आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक काम किया जाता है, अर्थात जिसमें केवल एक वर्ब होती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दोस्तों जिसमें 2 और मोर वर्ब्स यानी 2 या 2 से अधिक वर्ब्स होती हैं, 2 या 2 से अधिक काम होते हैं। और दोस्तों दूसरा काम पहले काम के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो ऐसा वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। हिंदी में इसको मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ने वाला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जब आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। आज की क्लास में हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही एक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी सब्जेक्ट हमारा एक ही कार्य करता है। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यदि होता है तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो निगेटिव मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी टेंस का निगेटिव उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से बन जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा दोस्तों, बाकी सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है तो उस क्या शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो का त्यों आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखिए, जैसे मैंने कहा वह सो चुका था, वह सो चुका था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला जाएगा, ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। वे दौड़ चुके थे। बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से देखेंगे कि सेंटेंस के एट लास्ट अगर आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, उठा था, बैठा था, जागा था, तो वहां पर दोस्तों हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, दे हैड रन। ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि रवि पतंग बना चुका था, रवि पतंग बना चुका था, क्या बोला जाएगा, रवि हैड मेड द काइट। इसी तरह मैंने कहा सरला ने खाना पका लिया था, क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा फ्रेंड्स सरला हैड कुक्ड द फूड, सरला हैड कुक्ड द फूड। बड़े आसानी से पढ़ना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सब जगह हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये सभी सेंटेंसेस जो आपने देखे हैं ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए हम बाकी के सेंटेंस स्ट्रक्चर, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। ये हम सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, वह सो चुका था। इसको यदि मैं निगेटिव बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, वह नहीं सो चुका था। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, हैड के बाद नोट आ जाएगा, ही हैड नॉट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका था। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको ही सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या कहा जाएगा, यानी हिंदी वाक्य में क्या शब्द यदि स्टार्टिंग में जुड़ता है तो उस क्या के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों। क्या के लिए कभी भी व्हाट का यूज नहीं करना है। और कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जो व्हाट का यूज कर देते हैं, यानी व्हाट लगा देते हैं, पूरे सेंटेंस की ही व्हाट लगा देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जहां पर हिंदी में शुरू में क्या होता है किसी भी वाक्य के, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है, उस सेंटेंस को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वह सो चुका था, तो उस क्या शब्द के लिए ये हेल्पिंग वर्ब हैड
स्टार्टिंग में यूज़ किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड ही स्लेप्ट। हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका था। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की, तो डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में कोई भी आप लगाइए। जैसे हमने कहा कि वह क्यों सो चुका था, तो ये क्वेश्चन वर्ड मैंने क्यों लगाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों शब्द के लिए क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में वाई यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा। बाकी सेम सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वाई हैड ही स्लेप्ट, वाई हैड ही स्लेप्ट, वह क्यों सो चुका था। तो इस तरह से आपने देखा एक सेंटेंस को ही हमने 4 फॉर्म में बनाया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो मैं समझता हूं कि आज आपका सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपना बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।